हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आप एग्जाम बूस्टर बैच 2026 केडीएन एकेडमी से जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो है आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो उत्तल और अवतल दर्पण पर जो न्यूमेरिकल है उसके आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 100%। आप लोग जो है फटाफट केडीएन एकेडमी से जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले देखिए, हम लोग पहले सवाल को क्या होता है कि पढ़ने जानना चाहिए। पहले आप तो सवाल को जानिए कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप तो सवाल को पढ़ना जान गए तो आप ऑटोमेटिक लगा लेंगे। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब यहाँ पे बिंब की लंबाई, मतलब जिसको बोलते हैं वस्तु की लंबाई बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5.0 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दिया है, उत्तल दर्पण है, आर बराबर आपको दिया है, कितना दिया है? आर बराबर 30 सेंटीमीटर। चलिए हम जानते हैं, इतने में ही हम जानते हैं यह बराबर r/2, यह बराबर r/2। तो इसका मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ यह बराबर कितना हो जाएगा? 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। आपको यह आ गया। अब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। अब बिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार को ज्ञात करना है। तो पहले जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f = क्या होता है मेरे बच्चों? 1/v + 1/u। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में f व u का मान रखने पर, अगर हम f और u का मान समीकरण 1 में रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/f मतलब 1/15, 1/15 क्योंकि 15 सेंटीमीटर आया है, 1/v - 1/20। अब हम इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लें तो 1/v = 1/15 + 1/20 माने 1/v बराबर, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब 60 हो जाएगा तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 15 चौका 60 + 20 तिहाई 60, तो 1/v बराबर 7/60 आया। तो यहां से v बराबर कितना आएगा? 60/7 सेंटीमीटर। पहली बात तो जो v का मान आया है वो पॉजिटिव आया है। जब v का मान पॉजिटिव आता है तो जो इमेज होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी सीधा होता है। अगर v का मान पॉजिटिव आता है तो इमेज कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा। तो इमेज कैसा बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आभासी और सीधा, ये बात आ गई। अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है गोली दर्पण का या दर्पण का, उसके सूत्र से हम m बराबर I/O बराबर -v/e। ध्यान दीजिए। अब यहां I मीन्स इमेज की हाइट ए ऑब्जेक्ट,
तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बिंब मीन्स होता है वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट, तो 1/5 बराबर माइनस कितना है, माइनस v का मान कितना है 60/7 सबके बटे u का मान कितना है, u का मान आपका है -20। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों i बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है ये -60 गुणे 5 बटे -20 गुणे 7 ये होगा। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ 3 यहाँ कुछ नहीं, ये बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 15/7 हो जाएगा, 7 दूना 14। इसके बाद बचेगा 1, 7 एकम 7 और इसके बाद आप जो है 7 एकम 7, फिर बचेगा 3 0 7 चौक 28, फिर आगे माने 1.5 ऐसा कुछ आएगा नियर अबाउट जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का सलूशन। अभी आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करके तब इस क्वेश्चन को समझा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटा हो लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, कोई वस्तु है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की गणना कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो वस्तु की लंबाई होती है, जो बिंब जिसे बोलते हैं, वस्तु की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दी है 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की आधी होती है, आधी दुगुना होता है, मतलब यह बराबर r/2, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद अब u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी को दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हमको v निकालना है। तो हम जानते हैं जो दर्पण का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। u को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। हमेशा u का साइन कन्वेंशन रूल नेगेटिव रहेगा, u को नेगेटिव साइन साथ रखेंगे। और f का मान उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। और v का मान जब ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण की साइड में बनता है, उल्टा और वास्तविक होता है। और जब v का मान पॉजिटिव आता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा होगा। तो चलिए यहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u फटाफट रखते हैं। तो 1/f जगह 1/15 बराबर 1/v - 1/20। अभी 1/-20 को इधर जब ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/15 - 1/20, 1/v बराबर 4। अब इसका 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60 और 20 × 60, तो 1/v बराबर 60/7, v बराबर 60/7 बराबर यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। इसके बाद जो है चूंकि v का मान क्या है, v का मान पॉजिटिव है इसलिए आभासी और सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। इसके बाद जो आवर्धन क्षमता है बराबर क्या होता है hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट निकालना है। -v का मान कितना है, यहाँ पे 60/7 रख दिया, u का मान निगेटिव है, ये है 20 सेंटीमीटर, -20 रख दिया। इसके बाद मैं जब इसको हम लोग जो है सॉल्व किए तो i ठीक से गुणा हो गया, -8 × 5/20 × 7, माइनस प्लस हो गया, 15/7 आया बराबर 2.15 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां पर होनी चाहिए। देखिए जब अवतल दर्पण द्वारा जो है एक ही स्थिति में तो प्रतिबिंब जो है आपका बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में सिर्फ पीछे की तरफ बनता है, वो और वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। कब, जब वस्तु कहां पे होती है, फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में रखी होती है,
तो दर्पण के ध्रुव मुख्य अक्ष के बीच में रखी होती है। दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक ही कंडीशन तो यही बनती है। इसके बाद जो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो है आप लोग एग्जाम बूस्टर बैच से लगातार जुड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड संबंधित जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे संबंधित चीजों को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। केडीएन एकेडमी से फटाफट आप लोग जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।